वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ज़ाहिर है एक बड़ा इशू बना हुआ है, उस पे पीएम नवाज़ उन पे अटैक कर रही है, मीडिया अटैक कर रहा है और उनके पार्लियामेंट में खैर अभी तक इस पे बात नहीं है, रेजिग्नेशंस आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा करीबी जुल्फ़ी बुखारी का आना उससे ज़्यादा एक क्रेडिबिलिटी स्कैंडल की बढ़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोक दी गई हैं, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कैबिनेट के मेंबरान को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लें या कह लें, तो गुफ्तगू वहाँ पे शुरू हुई और जैसे सामने बात आई है कि वज़ीर आज़म साहब इस पे नखुश थे उनसे, सरवर खान साहब से, कि आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि उसकी रीज़न है ये पूरा मामला जो है, ये सारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान बराह रास्त खुद देख रहे हैं। ये मतलब है उसमें मीडिया में तो बाद में हमने लेकर आया, आमिर मतीन साहब लेके आए, हमारा चैनल लेके आया, स्टोरीज हमने फॉलो की। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कैबिनेट को खुलकर बताया कि ये सारा स्कैंडल मेरे सामने आया कैसे है। ये स्टोरी है जो हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब कि मेरी उनसे ये हुई थी, मुलाकात हुई थी, कमिश्नर ये महमूद साहब जो हैं जो रावलपिंडी के, इन्हें पहले इतलात मिली थी कि इसकी अलाइनमेंट में चेंजेस हो रही हैं और कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो बैठकर इसमें कोई अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने कैबिनेट को बताया, मैं आपको वो बताया। और मेरी ये भी है कुछ इतलात के ये उस कैबिनेट से रिलेटेड नहीं, किसी और सोर्स हैं कि कुछ पावरफुल लोगों की गुफ्तगू टैप करके भी वो शायद इमरान खान साहब को दिखाई गई है या सुनाई गई है। कि ये देखें, जिनके इन्फ्लुएंस की बात हो रही है ना कि इन्फ्लुएंस किया गया, क्योंकि इन्फ्लुएंस को आप साबित नहीं कर सकते जब तक उसका कोई ना कोई गवाह सामने ना आए जो बताए। मतलब मैं आमिर मतीन साहब को इन्फ्लुएंस करूं कि फलां काम करना है, अब मैंने ज़बानी कह दिया तो इसको कैसे साबित करेंगे अनलेस कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़। सो इमरान खान साहब को कोई चीज़ें उनको सुनाई गई हैं क्योंकि वो नहीं मानने को तैयार थे कि ये चीज़ें भी मेरे कुछ करीबी लोग जो है ना वो जो कर सकते हैं। सो उनको ये बताया गया, कहीं से रिपोर्ट्स उनको दी गई कि ये काम आपके सर्कल्स में करीबी लोगों में ये काम हो रहा है, प्लीज़ आप इसको नोट करें। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कैबिनेट को उन्होंने बताया, उन्होंने उनको बुलवाया कमिश्नर साहब को, उनसे पूछा, क्योंकि मेन जो इसमें स्कैंडल है, स्टोरी है, वो कोई प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई नहीं है, प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है कि ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, क्यों बनाया जा रहा है। असल जो इस पर स्कैंडल है कि इसको आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करके सर्टेन ग्रुप्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ या पावरफुल लोग जो हैं उनको फ़ायदा देने की कोशिश किया ताकि उनकी ज़मीन की कीमतें हैं एक आपकी बढ़ जाएं और उनसे लैंड एक्वायर के 2.8 बिलियन रुपीज़ जो, और जबकि क्लेम ये है कि अलाइनमेंट को इसलिए चेंज किया गया है ताकि खरबों रुपए बचाए जा सकें। बहरहाल उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने बुलाया कमिश्नर को और मैंने उनसे, वो कहते हैं टू द पॉइंट ब्लैंक उनसे पूछा कमिश्नर साहब से कि इसकी कोई अलाइनमेंट चेंज की गई है, और मुझे कमिश्नर साहब ने कहा जी इसकी बिल्कुल कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं की गई। अच्छा। जिसकी वजह से वो नाराज हुए या गुस्से में थे कि उनके तक इतलात ये पहुंच रही थी प्राइम मिनिस्टर तक कि अलाइनमेंट चेंज हुई है, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि अलाइनमेंट चेंज नहीं हुई। अच्छा। इस पर इमरान खान साहब जो है उनके जवाब से मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, ये कैबिनेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो उन्होंने कैबिनेट आज हुई है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा, आजम खान साहब को, कि आप जरा चेक करके बताएं कि कमिश्नर कह रहा है कि अलाइनमेंट चेंज नहीं हुई और मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलाइनमेंट्स जो हैं वो चेंज की गई हैं। इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब है आजम खान साहब को रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहीं से आती हैं सारी की। वो ये कहते हैं कि जब मैंने इसको, ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी बेसिकली, कोई मतलब कोई बड़ी नहीं था या ऑडिट, फ्रांसिक ऑडिट या इस तरह की इंक्वायरी नहीं थी, इट वाज जस्ट फैक्ट फाइंडिंग कि चेक कर लें कि कमिश्नर एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर तक या उनको टेप करके रिकॉर्डिंग कोई सुनाई जा रही है वो डिफरेंट आ रही हैं। उस पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए ये जो ये कमिश्नर गुलजार साहब वाली रिपोर्ट है जो आमिर साहब ने बाद में तफसील से उसको किया है, वो सामने, तो उससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उससे डिस्टर्ब हुए और ये उन्होंने कैबिनेट को कहा है कि मुझे इसलिए भी इसकी खुशी है कि मुझे फील हुआ कि ये कोई बड़ा स्कैंडल है जो हमारे गले में पड़ जाएगा, हमें इसको रोकना चाहिए। मेरी फीलिंग थी इसको पूरा स्टडी करने के बाद, क्योंकि ये इनके लिए, रावलपिंडी के लिए, पोठवार के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट था, तो मैं नहीं चाहता था कि स्कैंडल कल को हमारे गले में पड़ जाए। सो दैट वाज अ रीज़न कि मैंने इसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है ना वो मैंने उसको ऑर्डर कराई। लिहाजा उन्होंने इसके बाद सरवर खान साहब को कहा कि आप बताएं, मतलब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद देख रहे हैं ना इस मामले को पूरा। अब सरवर खान साहब को ये नहीं पता था कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा। उन्होंने जाके भाग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो उस पर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि जनाब कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते। तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम आ रहा था, ये मीडिया में आ रहा था, चैनल्स पे आ रहा था, एंकर्स ले रहे थे, तो मैंने उसको क्लियर करना साबित है। उन्होंने कहा अब आपका नाम कोई रिपोर्ट में है, आपका कोई वहाँ पे जिक्र किया गया, तो उन्होंने वही बात की जो उस दिन आमिर साहब ने शो में की थी। उन्होंने, सरवर खान साहब ने वैसे वो शो देखा हुआ है, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, उनसे मेरी बात हुई थी उस पर। तो उन्होंने वो जो उसमें हमने बात की ना सिविल एविएशन वाली,
कि एनओसी नोवा हाउसिंग सोसाइटी को कैसे मिला, क्योंकि वो बिल्कुल टेल पे थी रनवे की। तो उस पर उन्होंने कहा जी क्योंकि उसमें सिविल एविएशन का जिक्र आ रहा है, सिविल एविएशन का मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि मैंने ज़मीनें खरीदी हैं या ये चीज़ें की हैं, तो लिहाजा मैंने बोलना उस पर मुनासिब समझा। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब कि अगर वहाँ पे उसने सिविल एविएशन ने दी भी हैं, और प्लस उन्होंने कहा उनका जिक्र आपने जो इंक्वायरी कमेटी अभी बनाई है, आपने एक नई बनाई है, उसमें आपने TORs में डाल दिया है। तो मतलब यह है कि आप भी मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कैबिनेट की गुफ्तगू बता रहा हूँ। तो उस पे खान साहब ने कहा कि ना अगर किसी डिपार्टमेंट ने कोई NOCs दी हैं तो उनको से पूछ लेने में इंक्वायरी कमेटी पूछ लेगी कि कैसे हुआ या किस तरह हुआ। सो ये कौन सी बड़ी बात है। सो प्राइम मिनिस्टर वाज़न्ट प्लीज्ड कि आप गए हैं और आपने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशू को मजीद हाईलाइट किया। एक तो वहाँ पे दूसरी चीज़ उस पर उन्होंने सरवर खान साहब ने कहना था, इमरान खान साहब को कहा है कि आप जो है इस प्रोजेक्ट को रोके नहीं, ये पिंडी के लिए या पिंडीवाल के लिए, पोटवारियों के लिए या इस इलाके के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। मेरी ज़मीनें कोई उसमें नहीं है, मैंने कोई वहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीदी, मेरी कोई वहाँ पे फ्रंट मैन वगैरह बला बला चीज़ें जो है ना वो मैंने नहीं की। सो बेसिकली जो डायलॉग हुआ है ये बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और सरवर खान, तो मैंने अपने उससे पूछा किसी सोर्स से, तो मैंने कहा जी कोई और वज़ीर ने भी कोई दरमियान में कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की, कमेंट देने को। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम कि सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बड़ा वो तफसील के साथ उन्होंने बताया और अपनी पर्सनल उन्होंने बताई कि मैं चाहता था कि इस इलाके और रीजन के लिए बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, तो लिहाजा मैं इसको मॉनिटर करूं और चेक करूं। लेकिन वही वाली बात जो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि कमिश्नर ने मेरे सामने आके गलत बयानी की है। और लास्टली मैं ये बताता जाऊँ, इसी वजह से जो आज जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसी वजह से ही रुकवाई गई है। वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उनकी तरफ से उनको कन्वे किया गया, जैसे सरवर खान साहब को बताया गया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। सो नया वो कहते हैं ना कट्टा खुलने से पहले, क्योंकि उन्हें खतरा था कि जुल्फी बुखारी से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बरह रास्त, क्योंकि अब तक तो वो इंटरव्यूज जो देते रहे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है ना, एंकर के साथ यारी दोस्ती में काम चलता है ना। तो जब आप वहाँ पे 30-40 इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फेस करते हैं प्रेस क्लब में, तो वहाँ तो कोई भी सवाल किया जा सकते, पूछा। और इतने जुल्फी साहब जो है वो याद है टूरिज्म का सवाल किया था कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, तो उन्होंने लेट मी थिंक आई विल कम बैक टू यू। तो डर गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कि भाई साहब ये ना हो कि ये जाएं और नया कट्टा खोल के पता चले कि वो तो पीछे रह गया स्कैंडल, कोई नई कहानी वहाँ पे शुरू हो गई, सो उनको भी रोक दिया गया।